आपके वीर्य में ब्लड आ रहा है, या लाल रंग का है, या लाल रंग की लाली है, या पिंक है, या ब्राउन है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये खतरनाक क्यों है? आपको डॉक्टर को क्यों मिलना है? वीर्य में ब्लड का रोल क्या है? कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो आप समझेंगे क्या? आपको इसको इलाज कैसे करना है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डायग्नोसिस क्या करना है, क्यों डॉक्टर के पास जल्दी जाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा आपको। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन बारे में लोग बात नहीं करते, मैं आपके पास लेके ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर लोगों तक जाएगी, ना जाने किसका फ़ायदा हो जाए। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर आपके वीर्य में ब्लड आ रहा है? आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपको दिक्कत हो रही है, और क्या क्या चीज़ें आपको हो सकती हैं? तो समझ लीजिए, आपका अगर पिंक वीर्य है, ये नॉर्मली इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन आपके यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट में या कहीं हो सकता है। तो इसके अंदर या तो पेन आपको होगा टेस्टिस के अंदर, या पेन होगा आपको वीर्य या यूरिन करते समय, या हो सकता है आपको पेन हो इवन स्टूल में जाते हुए, क्योंकि पूरा एरिया सेम है। आपको ये गौर फरमाना है कि आपके पेन कहाँ है, क्योंकि वो जजमेंट देगी कि आपके इन्फेक्शन कहाँ हो रहा होगा। अब कारण क्या क्या हैं जिनकी वजह से ब्लड सीमन में आ सकता है? तो पहला कारण है यूरेथ्राइटिस। यूरिन की जो नली होती है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई, जो बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हो सकता है। अगर आपके पेनिस के अंदर कोई आ, सूजन आ जाए, अगर आपके प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए, जिसे प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, या कोई धमनी अंदर जिसके अंदर ब्लड हो, उसके अंदर कोई इशू हो जाए, तो आपके वीर्य के अंदर ब्लड आ सकता है। तो मैंने आपको ये कॉजेज़ बताए ब्लड सीमन में क्यों होता है, पर इसमें बच्चा भी नहीं होता। और बच्चा नहीं होता तो बच्चा पाने के लिए आपको क्या करना है? बच्चा पाने के लिए आपको 3 चीज़ समझनी है। पहली चीज़ समझनी है कि नेचुरली कैसे पैदा करें, इसकी प्रॉपर टेक्निक। दूसरी आपको समझनी है क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका बेबी नहीं हो रहा, और तीसरा आज क्या-क्या अवेलेबल है और आपके लिए बेस्ट क्या है बेबी पैदा करने के लिए। इन तीनों की फ्री पीडीएफ मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो देने से पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये मैं आपको दूंगा एक फ्री वेबिनार में, जिसका क्यूआर कोड मैंने यहाँ दिया हुआ है। वीडियो को रोकिए, स्कैन करिए और आ जाइए। एक नंबर 2, कमेंट फर्स्ट में भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके फ्री वेबिनार में आ जाइए, क्योंकि मैं आपसे बात करके आपको बेबी भी देना चाहता हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये 3 फ्री पीडीएफ आपको वेबिनार में दूंगा। तो चलते हैं अब कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो अब इसका इलाज कैसे करते हैं? तो इसके कुछ इलाजों की आपको बहुत खास भी चीज़ समझनी है। सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये ढूंढना पड़ेगा आपका इन्फेक्शन कहाँ मौजूद है। नंबर 2, आपको सेक्स नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, या हो सकता है ये इन्फेक्शन आपका फ्लेयर अप हो जाए और आपको सेक्स नहीं करना इस दौरान में। नंबर 2, आपको कुछ लाइफस्टाइल के चेंजेस करने हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, डाइट ठीक करनी है, कुछ मेडिकेशन लेनी है, और रिलैक्स करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं अपने प्रोस्टेटिक एरिया के लिए। कुछ दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ लेने से आपको आराम मिलेगा। ये आपका रिलैक्स करती हैं प्रोस्टेटिक मसल को। ये नॉर्मली अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं दवा, जो आपके डॉक्टर आपको देंगे, जिससे ये रिलैक्स हो, हीलिंग हो, इन्फेक्शन बंद हो और ब्लड आना बंद हो। अब ये क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से और रिस्क फैक्टर हैं ब्लड आने से? तो देखिए, एक तो होता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किया जाए और ये क्रॉनिक बन जाए, तो बड़ी भारी परेशानी देती है। आपके दर्द में भी इन्फेक्शन जाता नहीं है, और ये क्रॉनिक हो जाए तो जाना बहुत मुश्किल होता है। प्रोस्टेटाइटिस हो जाए तो आपके सेक्सुअल फंक्शन पे भी फ़र्क पड़ता है, पेन भी रहता है, यूरिन करने में भी दिक्कत होती है, और पस होने का भी अंदेशा रहता है। इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको इसका जल्दी इलाज करना। अब इसके टेस्ट क्या-क्या हैं? तो इसका एक यूरिन का टेस्ट होना है, एक वीर्य का टेस्ट होना है देखने के लिए इन्फेक्शन तो नहीं है।
कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है सिस्टोस्कोपी के दूरबीन से अंदर तक देखने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर के पास इसलिए जाना है क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो गया तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड में बोनस टिप ये है, ब्लड सीमन में अगर आपके बेबी हो गया हो तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं देगा, पर अगर इन्फेक्शन के साथ होगा तो ये प्रोस्टेटाइटिस और लंबा इन्फेक्शन दे सकता है जो बहुत लंबे टाइम तक आपको यूरिन करते हुए और इंटरकोर्स करते हुए दर्द दे। इसलिए इसको ट्रीट करना ज़रूरी है एंटीबायोटिक से और पेन किलर से, जिससे ये बढ़े नहीं। कुछ क्वेश्चंस मेरे से हमेशा मरीज पूछते हैं कि सीमन ब्लड में है, कोई कारण नज़र नहीं आ रहा, क्या हो सकता है? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ प्रोस्टेट में अगर चला जाए तो सबसे ज़्यादा कारण ये बन सकता है आपके ब्लड सीमन में होने के लिए। ये क्या हार्मलेस कंडीशन है? हार्मलेस है अगर इन्फेक्शन के रूप में नहीं है। क्या रंग से मुझे मालूम चलेगा कि मेरे सीमन के अंदर ब्लड है? पिंक, रेड और ब्राउन, ये तीनों कलर्स आपको बताएंगे। तो हमेशा अपने ध्यान में रखिए, कभी कभी बिना दर्द के भी हो सकता है, पिंक, रेड और ब्राउन, ब्लड इन सीमन। इससे बच के रहिए। बहुत अच्छा लगा वीडियो बनाने में। ये वीडियो एक बहुत सिंपल वीडियो है, पर बनाई इसलिए क्योंकि इस बारे में लोग बात नहीं करते। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ना जाने किसके काम आ जाए। खुश रहें, सलामत रहें। और आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। एक वेबिनार जहाँ आप और मैं मिलेंगे, और जहाँ पर आपके अगर बेबी नहीं हो रहा, सीमन में दिक्कत है, तो क्या आप कर सकते हैं अपने सीमन को ठीक करने के लिए। ये सब चीज़ें आपको 1 to 1 बताऊँगा। आ जाइए मेरे वेबिनार में। मेरा फ्री वेबिनार का QR कोड ये है और इसका लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है।